हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका लेज़र कंपनी का है और ये आपका 2000 वाट में होता है और ये लेज़र कंपनी का सबसे स्लिम मॉडल होता है। और जो इसके अंदर फ़ैन लगा होता है, फ़ैन भी बहुत छोटा होता है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब मैं आपके सामने इसको खोल रहा हूँ। खोलने के बाद आपका जो इसका प्रॉपर फॉल्ट है आपके सामने निकाल के दिखाएंगे और खोलने के बाद ही हमें पता चल जाएगा ये इंडक्शन कुकर किसी भाई के यहाँ छिड़ के आया है या इसका फॉल्ट हमें ही निकालना है। ये इंडक्शन कुकर किसी भाई के यहाँ छिड़ के आया है और ये आप ये देख पा रहे हो, इसका सामान भी उन्होंने निकाल रखा है और ये ख़राब लगा रखे हैं। अब आपके सामने मैं इसमें नए लगाऊंगा और लगाने के बाद आपके सामने इसको ओके करके दिखाऊंगा। ये आपका लेज़र कंपनी 2000 वाट का इंडक्शन कुकर होता है और सबसे स्लिम मॉडल होता है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब मैं आपके सामने इसकी मदरबोर्ड को आपके सामने मैं इसमें निकाल लूँगा। निकालने के बाद आपका जो जो सामान है मैं आपकी मल्टीमीटर से चेक कर करके मैं इसके अंदर संग डालता जाऊंगा और आपके सामने मैं इसको ओके करता चला जाऊंगा। अब मैंने इसको आपके सामने अलग निकाल लिया है और ये तो पहले ही ऑलरेडी इसके निकले हुए हैं। अब मैं आपके सामने इसका फ्यूज निकाल रहा हूँ और ये आपका सबसे स्लिम मॉडल होता है, लेज़र कंपनी का है, 2000 वाट का इंडक्शन कुकर होता है। और ज़्यादातर हमारा यही प्रयास होता है, जब भी कभी हम कोई वीडियो डालते हैं 1 दिन में या 2 दिन में, जब तक उसका प्रॉपर फॉल्ट निकल नहीं जाता आपके सामने हम उसकी वीडियो डालते ही नहीं हैं। लेकिन जब इसका प्रॉपर फॉल्ट निकल गया है और उसके बाद हमने आपके सामने इसमें वीडियो डाली है। अब आपके सामने में काइन मास्टर की वजह से आवाज़ नहीं आ रही है, इसका IGBT भी ख़राब है और मैं आपके सामने इसका IGBT भी लगाऊंगा और फिर इसके बाद 5V 400 वोल्ट कैपेसिटर और 3.3 कैपेसिटर लेटे वाला लगा के आपके सामने मैं इसको ओके करके दिखाऊंगा। अदरवाइज़ इसमें अगर कोई भी और फॉल्ट होगा उसके बाद भी मैं इसका फॉल्ट निकाल के दिखाऊंगा। और ये लेज़र कंपनी का 2000 वाट का इंडक्शन कुकर होता है। अब मैं आपके सामने इसके IGBT को खोल रहा हूँ अब मैंने आपके सामने इसके IGBT को खोल लिया है और मैं अब आपके सामने इसमें एक एक करके तीनों चीज़ें लगाऊंगा और फिर उसके बाद इसको सोल्डिंग करते हुए चले जाऊंगा। ये लेकिन बहुत कामयाब मॉडल होता है, ये लेज़र कंपनी का होता है। ज़्यादातर मैंने ये चीज़ आप इस चीज़ को इंडक्शन कुकर को बनने के बाद एक चीज़ पे आप ध्यान रखोगे कि इस वाले इंडक्शन कुकर की जो स्पीड होती है, इसकी बहुत स्पीड होती है। वो तो ज़्यादातर तो ऐसे इंडक्शन कुकर आते हैं, अगर मान चलो आप उन्हें चेक करोगे तो उसमें उनकी स्पीड ही बहुत स्लो होती है, लेकिन इसकी 2000 वाट बहुत फास्ट होती है। अब मैंने आपके सामने इसका 4 पिन के डायोड को भी चेक कर लिया है। इसका 4 पिन का डायोड बिल्कुल ओके है। 4 पिन के डायोड को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 4 पिन के डायोड को जैसे ही हम चेक करेंगे तो किसी भी 4 पिनों में से किसी एक भी पिन पे अगर बीप आपकी आ गई तो आपका 4 पिन का डायोड ख़राब है। लेकिन इसका चारों पिन का डायोड बिल्कुल ओके है। अब मैं आपके सामने इसमें से निकाल रहा हूँ और आपके सामने एक एक करके लगा रहा हूँ।
ये आपका लेजर कंपनी का होता है। अब मैंने आपके सामने तीनों चीज़ों को निकाल लिया है। अब मैं आपके सामने इसमें अब लगाऊंगा। लगाने के बाद आपके सामने मैं इसको पहले सीरीज़ में चेक करूंगा। सीरीज़ में चेक करने के बाद अदरवाइज इसमें अदर कोई फॉल्ट है फिर उसको भी फॉल्ट हम निकालेंगे। अब मैंने आपके सामने इसके IGBT को लगा दिया है। अब मैं आपके सामने जो आपका 5V 400 वोल्ट कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी पिनों को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने मैं उसका 5V 400 वोल्ट कैपेसिटर लगाऊंगा। फिर उसके बाद 3.3 कैपेसिटर लगा के आपके सामने इसको चालू करके दिखाऊंगा। और ये जो हम आपके सामने इनमें से निकाल के लगाते हैं, ये जो हमारे पास इंडक्शन कुकर के जो मदरबोर्ड होते हैं इनमें से ही आप लगाएं, बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं ये। और अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बाज़ार से ले आते हैं इनको तो बहुत जल्दी वो फूल जाते हैं। लेकिन मेरा सभी भाइयों से यही कहना है, जो भी कोई आप ये 5V 400 वोल्ट या 3.3 कैपेसिटर लगाएं, मदरबोर्ड में से ही निकाल के लगाएं तो वो आपके जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे तो फिर आपका IGBT भी नहीं उड़ेगा। तो बहुत सी बार कई बार ऐसा होता है हम बाज़ार के लगा देते हैं तो वो फूल जाते हैं। फूलने की वजह से उसकी वोल्टेज बढ़ जाती है। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ेंगी तो आपका IGBT ख़राब हो जाएगा। अब मैं आपके सामने इन तीनों चारों के कनेक्शन करता जाऊंगा और आपके सामने इसको चालू करता चला जाऊंगा। अब मैंने सबसे पहले आपके 5V 400 वोल्ट के कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं आपके सामने 3.3 कैपेसिटर के कनेक्शन कर रहा हूँ और अब मैं आपके सामने इसके IGBT को कस दूंगा। और IGBT को जब भी आप कसें तो बिल्कुल कंप्लीट पूरा ही कसें और आपका लूज नहीं रहना चाहिए। और कई बार मैंने बहुत बार देखा है कि आपकी जो जहाँ कॉइलें लगी होती हैं, कॉइलों के साथ जो थिम्बल लगे होते हैं, वो थिम्बल जलने का कारण यही होता है कि अदरवाइज़ हमारी जैसे मतलब थोड़ी सी कॉइल लूज रह गई तो कॉइल पे तो लोड इंडक्शन कुकर अपना तो 2000 वाट पे चल रहा है और वहाँ से वो हल्की स्पार्क करता रहेगा। स्पार्क करने के साथ साथ ही वहाँ की PCB जल जाती है। मेरा सभी से यही कहना है कि जो भी कोई आप इंडक्शन कुकर बना रहे हो या किसी कस्टमर का बनने के लिए आपके पास आया है तो आप उसकी जो कॉइल है, कॉइल को भी आप अच्छी तरह कस के देख लें एक बार। या कई बार ऐसा होता है कि कॉइल जो होती है वो टाइट होती है, तो जैसे ही हम उसको कंप्लीट कस देंगे या उसके एक पेज को लूज करके आप उसको बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं और लूजिंग है उस लूजिंग को भी ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने IGBT के कनेक्शन कर रहा हूँ और आपके सामने मैं इसको अब सीरीज़ में चेक करूँगा। सीरीज़ में चेक करने के बाद आपके सामने मैं इसको चला के दिखाऊँगा। ये आपका लेजर कंपनी का इंडक्शन कुकर होता है। ये सबसे ज़्यादा स्लिम मॉडल होता है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। इस वाले इंडक्शन कुकर में जो हमारी मेन डोरी थी वो इसमें बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसलिए मैं आपके सामने इसमें मेन लीड अलग से लगा के इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के साथ साथ इसको सीरीज़ में भी चेक कर लेंगे। अब मैंने आपके सामने इसको
सीरीज में भी एक बार लगा के चेक करेंगे। अब मैंने आपके सामने इसको सीरीज में चेक कर लिया, सीरीज में ये बिल्कुल ओके था। अब मैंने आपके सामने इसमें 5V 400 वोल्ट कैपेसिटर, 3.3 कैपेसिटर और इसका IGBT तीनों चीज़ चेंज कर दी हैं। चेंज करने के बाद आपके सामने मैं इसमें आपका फ्यूज़ लगा रहा हूँ। फ्यूज़ भी आपको 10 एम्पीयर का लगाना है, उससे कम नहीं लगाना है आपको। अब 10 एम्पीयर फ्यूज़ लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको ओके करके दिखाऊंगा और चला के दिखाऊंगा। और ये लेजर कंपनी 2000 वाट इंडक्शन कुकर है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब मैं आपके सामने इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को रखूँगा। आप ये देख पा रहे हो कि मैं आपसे लीड के लिए बोल रहा था। लीड आप ये देखिए बिल्कुल दोनों तीनों जगह से वहाँ फंसी हुई है। अब मैंने आपके सामने फ़ैन के कनेक्शन, कीपैड के कनेक्शन और सेंसर के कनेक्शन कर दिए। अब मैं लीड में मैंने आप इसमें फंसा दी है। अब मैं आपके सामने इसकी कॉइल के कनेक्शन करूँगा। अब मैंने आपके सामने इसमें कॉइल के भी कनेक्शन कर दिए हैं। और कॉइल के कनेक्शन करने के बाद आपको मैं इसको चला के दिखाऊंगा। बाकी मैंने इसको चेक ही कर लिया था आपको सीरीज में लगा के। तो जैसे ही हमने इन तीनों चीज़ों को चेंज किया तो ये आपका लेजर कंपनी 2000 वाट इंडक्शन कुकर ओके हो गया है। अब आप ये देख पा रहे होंगे, अब आपके सामने ये बिल्कुल ओके हो गया है। और आपके सामने मैं इसको चला के दिखाऊंगा। और आपके सामने इसको कम बढ़ती ज़्यादा बढ़ती करके आपके सामने इसको चला के दिखाऊंगा। ये जो लाइट है आपको ऐसे ऐसे कर रही है, ये आपका बिल्कुल ओके हो गया है। जैसे ही हम इसको कैमरे में देखते हैं तो कैमरे में तो ये ज़्यादातर ऐसे करते ही हैं। मैंने कई बार गौर करा है कि ये वाला फॉल्ट खाली कैमरे में ही दिखाई देगा, आपको वैसे नहीं दिखाई देगा। और आपका इंडक्शन कुकर बिल्कुल ओके हो जाएगा। अभी आप ये देख पा रहे हो कि बिल्कुल ओके हो गया है। अब आप एक आध मिनट में मैंने आपको सबसे पहले बताया था इस लेज़र वाले इंडक्शन कुकर की स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में ही आप ये या 35-40 सेकंड में ही आप देखोगे कि बर्तन के में भी उबाला करना चालू कर देगा। ये जो आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, ये सब काइंड मास्टर की वजह से नहीं सुनाई दे रही है। तो इसमें आप ये पहले आप ऑन ऑफ करोगे, फिर फंक्शन का बटन दबाओगे। ऐसे आप इसमें चला सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और ये आपका लेजर कंपनी का सबसे स्लिम मॉडल होता है। और आप ये देखोगे बर्तन में मैंने अभी आपके सामने कितनी देर हुई है, तो पानी बिल्कुल परफेक्ट गर्म होना चालू हो गया है। और ये आपका लेजर कंपनी 2000 वाट का इंडक्शन कुकर होता है। आप ये देख पा रहे हो कि बर्तन बिल्कुल में पानी जो गर्म है वो कितनी जोरी से हो रहा है और बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो रहा है। और ये आपका लेजर कंपनी सबसे स्लिम मॉडल होता है। और इसके अंदर जो फ़ैन होता है वो भी बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत तेज़ काम करता है। तो लेजर कंपनी 2000 वाट इंडक्शन कुकर, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। ये किसी भाई के यहाँ छिड़ के आया था, उसके बाद भी उस पर बनानी, उसके बाद हमने इसमें खाली आपका IGBT 3.3 कैपेसिटर IGBT डालते ही लेजर कंपनी 2000 वाट इंडक्शन कुकर को बिल्कुल ओके कर दिया है।
और लेजर स्लिम मॉडल 2000 वाट और सेट हो गया है।